चलिए ये देखिए करंट अफेयर्स कब का है, जून 2025 का है ना, मंथली मैगजीन है। तो इसमें कुछ आर्टिकल मेन है जो कि डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है ये देख लेते हैं। ये इंडेक्स वगैरह आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ये वाला आर्टिकल पॉलिटी, राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आपातकाल के 50 साल, मतलब 50 साल हो चुके हैं आपातकाल के। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सबसे पहली चीज़ तो आप जब मैगजीन के बाद जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे पीटी 365 ना, पीटी 365 जब आप पढ़ेंगे उसका एक आर्टिकल समझ कंप्लीट है। अगर आपने पढ़ लिया ये चीज़ तो आपको उसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीटी के लिए तैयार रहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार मेंस में आ जाए, इस बार अगर नहीं आएगा तो अगली बार हो सकता है कि इस पर कुछ चर्चाएं हों, कुछ आर्टिकल हों, कुछ एडिटोरियल आए जो कि मतलब उसकी ज़रूरी हो सकता है मेंस के लिए। और अगर इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसा किस्मत अच्छी रही और चर्चा हो गया तो फिर समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है ना। तो इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आराम से क्या है इसमें। 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ये आपको याद होगा। 25 जून क्यों किस तरह मनाया जाता है पता होगा आपको, नहीं पता हो जरूर देखिएगा। और जो घोषणा की गई थी जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था, ठीक है। इस वर्ष 2025 इस घटना को कितने साल पूरे हो गए? 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखना है। ये देखिए क्या है कि अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट तैयार रखिए इसको। कब 1962 में चीन का आक्रमण, 1971 में पाकिस्तान युद्ध तथा 1975 में आंतरिक अशांति। 3 ये भी याद रखिए, कभी मैचिंग ले आ सकता है या कहीं किसी क्वेश्चन में जो है इसका फैक्ट रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आपातकाल का मतलब ये नहीं केवल डेफिनेशन पूछेगा या केवल आर्टिकल पूछ लेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन है, तो इसलिए तैयार रखिए, ठीक है। बाकी ये पॉइंट देख लीजिएगा कि 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था, इससे कई पॉइंट थे, आप डिटेल में पढ़े होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे। बस थोड़ा मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक अशांति है, ये पता रहना चाहिए। हाँ, सामाजिक अशांति से कुछ हुआ कि जो है लगाना पड़ा। आप इनको पता ही होगा जयप्रकाश नारायण के बारे में, जिसको जो मतलब जेपी आंदोलन में मतलब मुख्य भूमिका। अच्छा, जयप्रकाश नारायण की और भी भूमिका है, कुछ योजना वगैरह ये सब आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा नहीं पढ़े जाकर देखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस इतने से काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि ये अभी ठीक है लग रहा, अभी इसका जो है इंटरलिंक इकोनॉमी में भी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, देखिए जा करके। उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो 1971 के बाद जो है पहला पॉइंट क्या हुआ? सामाजिक अशांति। जब भी कभी आपको मेंस में लिखना हो तो सब ध्यान रखिएगा, हेडिंग। उसके बाद क्या है? 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट। 1971 बाद युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद जो है आर्थिक समस्याएं बहुत आ गई थी, है ना। क्या क्या? जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव से जूझ रहा था देश। तो इस सब चीज़ों को, शब्दों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूँ, इसमें क्या लिखूँ, मिलेगा ही नहीं, कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। एक ही हो गया। बाकी राजनीतिक कारण भी कुछ थे, जैसे हाई कोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायणवाद में, है ना, क्या किया सूची, मतलब कि इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा इंदिरा गांधी चुनाव के रद्द किस केस में किया गया था, तो कम से कम ये केस पता रहे कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है? आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख संविधान संशोधन। ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉलिटी का एकदम क्रक्स से निकल जाता है यहाँ से कि मतलब कि संविधान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, ये थोड़ा देखिएगा। जैसे 38वां संशोधन 1975 में, ये पता नहीं, जो स्टेट वाला एग्जाम होता है ना उसमें यही पता रहना चाहिए कम से कम कि 38वां संशोधन जो है कब हुआ था, 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई? अगर है तो आपातकाल से रिलेटेड, तो इसमें हुआ क्या था कि आखिर 38वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर देगा। सोचिए, मतलब अब आप एक चीज़ सोचिए ना कि जब आपातकाल के दौरान संशोधन हो रहा है तो क्या होंगे, किस तरह के सेंटर जो है काम अपने हाथ में ले लें और जो बचा खुचा है वो भी कर लें। तो अब जैसे यहाँ पर देखें कि आपातकाल में कि राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करेंगे वो मतलब कि न्याय की समीक्षा में नहीं आएगा, क्या मतलब वहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा ये। तो ये याद रखिएगा, 38वां संशोधन 1975
1975, है ना। इसमें उपबंध क्या किया गया कि अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय क्या होगा, अंतिम एवं निर्णायक होगा, अंतिम एवं निर्णायक होगा। अब ये पता होना चाहिए आपको ना कि 352, 365, 360, और आप पढ़े भी होंगे, मुझे भी उम्मीद है इतना नहीं है पॉलिटी आप संविधान संशोधन पढ़े होंगे तो ऊपर सड़क भाग गए होंगे, जरूर पढ़े होंगे 352, 356, 360। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये एक 38वां के बाद 39वां है, जस्ट उसके बाद हुआ। इसमें क्या था, ये भी 1975 में हुआ, दोनों टाइमिंग ध्यान रखिएगा, है ना। ये 1975, 1975 ये। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को तय करने के तरीके में क्या किया गया, बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया था, बदलाव ये, अब ये विवाद संसद द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने थे, ठीक है ना। मतलब कि इसका अर्थ क्या है कि इन पदों को न्यायपालिका के न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर कर देगा। मतलब कि अब इनका भी चुनाव हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, न्यायपालिका से बाहर कर दिए। 38वां संविधान संशोधन और 39वां, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब 42वां फेमस ही है। अब आप अगर थोड़ा सा भी शुरुआत भी किए होंगे कभी तैयारी के लिए, या थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो पता ही होगा भाई कि 42वां तो लघु संविधान ही बोला जाता है। कब हुआ था, 1975 नहीं, 1976 में एक साल बाद। 38वां 39वां के बाद जो है 1976वां, मतलब जो कि 42वां संविधान 1976 में, ठीक है। इसे लघु संविधान क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हुए मतलब इतना संशोधन हुआ कि ऐसा लोगों को लगने लगा कि छोटा संविधान यही हो गया, ये था। अब देखिए क्या है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। बदलाव क्या क्या किए गए, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपका 31C, अनुच्छेद 31C, इसमें क्या है कि तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है, अनुच्छेद 31C के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई थी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कई तरीके से कम कर दिया गया। कैसे किया गया, संविधान में अनुच्छेद 32A जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, 32 जोड़ा गया, जिसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया। देख रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और हालांकि इसे 43वें संविधान संशोधन किया गया, निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। उसके बाद क्या है देखिए, अनुच्छेद 131A और 226A के तहत हाई कोर्ट्स को केंद्र सरकार कानून समीक्षा करने से वंचित कर दिया गया। मतलब क्या, मतलब कि जो है यहाँ पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम की गई, और यहाँ पर क्या किया गया, हाई कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट अब जो है केंद्र की मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ परिवर्तन बहुत बड़े हुए। और एक मज़ेदार चीज़ आप देखिएगा, आपको ये पता ही होगा ना कि लोकसभा कार्यकाल 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दिया। मतलब ये भी अलग ही था कि मतलब कि आप सोचे कोविड था, कोविड में अगर ऐसा हो जाता तब क्या होता, है ना। जबकि उम्मीद लोग लग रहा था कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये 368 के खंड 4-5 में इसे थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, आगे बढ़ें इसी में आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, 44वां संविधान संशोधन कब आया, 1978 में। अब ये जो 44वां संविधान संशोधन है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि जब इसके पहले क्या लगा था, आपातकाल लगा हुआ था, है ना। अब ये आपातकाल लगा हुआ था, तो इस आपातकाल को क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, तो उसमें कुछ कमियाँ जो हुई थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मतलब कि 42वें संविधान संशोधन जो कुछ हुआ उसी का सुधारवादी क्या होगा, 44वें संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1978 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 352 में संशोधन जो कि क्या है, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ये किस संबंधित है, आपातकाल की घोषणा से। इसमें क्या होगी, जो आंतरिक अशांति था उस शब्द को ही चेंज किया गया, है ना, आपातकाल लगाने के लिए। जो आंतरिक अशांति था इसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया, है ना। ऐसा नहीं पता चला कि आंतरिक अशांति नाम पे ऐसा होता है ना, तो तभी हटाया गया, इसको चेंज किया गया। बाकी एक पॉइंट और है कि अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सहमति ली जाएगी।
ऐसा नहीं कि एक लोग आए प्रधानमंत्री जी और बोल दिए कि देखो आपातकाल लगाना चाहिए और राष्ट्रपति तुरंत लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनकी पूरी लिखित सहमति चाहिए। एक पॉइंट ये है। पॉइंट और एक क्या है इसी के आगे देखिए आराम से कि आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना किया जाता है। ठीक है, क्या कहा? विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि 1 माह के भीतर, ये पॉइंट समझिएगा, है ना। एक तो ये पॉइंट है। बाकी मौलिक अधिकार देखिए 359 का दायरा सीमित किया गया। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 359 द्वारा सीमित किया गया। इसका अर्थ यह था कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल याद रखिएगा, दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 और जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 19 भी थोड़ा जो है ध्यान रखिए, अभी चर्चा होगी, टेंशन मत लीजिए, चर्चा होगी, ये ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से क्या कर दिएगा? हटा दिया। कब हटाया गया? ध्यान रखिए 44 संशोधन हुआ था 300A, अनुच्छेद 300A, एक नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा आराम से। 300 देखिए ये वाला अनुच्छेद 275 एक निरसन, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा मन करे, है ना। लोकसभा का कार्यकाल, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर कितना किया गया? 5 साल किया गया। मतलब 6 साल कर दिया गया था तो कितना किया गया? 5 साल किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 44वें में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 42वां और 44वां वहाँ से क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के बन ही जाते हैं, इसलिए तैयार रखिएगा इसके लिए। न्यायिक समीक्षा की बहाली, इसमें क्या है देखिए कि इस संशोधन में ने न्यायपालिका की उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया जिसके माध्यम से वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों को न्यायिक समीक्षा कर सकती थी। सिंपल सी बात, सुधारवादी है तो ये तो होगा ही। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये तो पूरा पूरा स्टैटिक है, ये वाला अगर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। हालांकि पढ़े होंगे आपने, मतलब स्टैटिक पढ़े होंगे। अभी अब जैसे क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त चल रहा है, तो अब सोचिए कि अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं तो फिर तो मतलब बहुत बड़ी समस्या है ना। और 26 अटेम्प्ट देना 2026 का, तो थोड़ा सा सीरियस रहना है इसके लिए। खैर देख ले थोड़ा पॉइंट। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के बारे में क्या है? आधार क्या रहेगा? 3 स्थितियाँ, कौन कौन सा? युद्ध रहेगा, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सब ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये। और उसके बाद क्या है कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश होनी चाहिए, ये एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये सिफारिश भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1 माह के भीतर क्या करना है, ये देखिए दोनों सदनों से करना, अनुमोदन मिलना जरूरी है ना, आपातकाल की घोषणा को। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ है इधर देखिए, आवश्यक बहुमत कौन सा होता है? आवश्यक बहुमत देखिए आपातकाल की उद्घोषणा के संकल्प को क्या विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि विशेष बहुमत की बात, बहुमत की बात नहीं, विशेष बहुमत की। और विशेष बहुमत की परिभाषा पता नहीं, मतलब मीनिंग क्या है इसका, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल एक बार में 6 महीने तक जारी रह सकता है, अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। हर 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि एक बार बढ़ा 2 बार बढ़ा दिए, ऐसे शब्द यूपीएससी खोजबीन करके लाता है, वो उसी में थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, तो थोड़ा उसके लिए तैयार रहिएगा। इधर देखिए कि आपातकाल मतलब रद्द करने के, आपातकाल को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। अगर ऐसा शब्द कहीं पर आया तो आपको लगेगा ये तो एक्सट्रीम है, गलत हो जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे हटाना अनिवार्य है। यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर कभी कभी आपको जब क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के में अंतर क्या है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा अंतर है। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ये भी जो है ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या है, कुछ और भी है क्या, सिंपल सी बात है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो गई तो क्या होगा प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटर है, एक स्टेट है, जिसकी ताकत में परिवर्तन आएगा भाई, दोनों में कुछ तो चीज़ें दिखेंगी ना, कि अब यहाँ पर राज्य की ताकत कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, हावी कौन हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। मतलब अगर ये ऊपर वाला सेंटर है, नीचे वाला स्टेट है, तो उस सेंटर जो है राज्य पर हावी हो जाएगा, है ना। तो इसके अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, कुछ प्रभाव देख लेते हैं। क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कौन, संसद, किसके तहत, 250 के तहत। अनुच्छेद रखिएगा, अनुच्छेद ध्यान रखेंगे तो काम बनेगा, मतलब थोड़ा सा फायदा होगा एग्जाम टाइम में। राष्ट्रपति राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण में बदलाव कर सकता है। कब, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम। वैसे नॉर्मली कौन जो है राजस्व वितरण करता है, जरा सोचिएगा, आर्टिकल आपको याद होगा ना, 280 कौन होता है, 5 साल में गठित होता है, पता होगा आपको ये बात, छोटे बच्चा है क्या। उसके बाद क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। संसद कानून बनाकर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है, हर बार एक वर्ष तक बढ़ा सकता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल। और क्या, हालांकि यह अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, जब लोकसभा ये जो है आपका आपातकाल समाप्त हो जाए तब। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही सब तो एग्जाम में आएगा, बाकी कुछ तो कुछ चीज़ें परिचर्चा होती है फालतू की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल पकड़ना जरूरी है ना, पता चला घूम फिर कर आराम से पढ़ रहे हैं, जो भी मन कर रहा है सो पढ़ रहे हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और इसको रट लीजिए, मतलब सोचना ही नहीं, सवाल ही नहीं पता था कि इसे पढ़े कि ना पढ़े, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सब ये सब इंपॉर्टेंट है। कभी घूम करके आ जाए एग्जाम में, वो एग्जाम में जाने पता चलेगा तो अरे यार ये छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, मौलिक अधिकार देखिए, अनुच्छेद 358 एक है, ये वाला देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देना, एक है 358 और एक है 359, दोनों में अंतर समझिएगा। जब भी 358 की बात आएगी, 358 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, स्वतः अपने आप निलंबित हो जाएगा। हालांकि यह प्रावधान केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगे आपातकाल के दौरान ही लागू होता है। यह बदलाव 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अनुच्छेद 359 इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। शर्त इतनी है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। मतलब कि 358 की जब भी बात आएगी आर्टिकल 19 याद रखिएगा, मतलब इसमें 9 नहीं है, 358 मतलब 358 है, तो यहाँ पर 19 9 याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर 9 उल्टा है, थोड़ा सा याद रखिए, तरीका है। और यहाँ पर 359 है, यहाँ पर देखिए 20 है, 21 दोनों अलग अलग है ना। बाकी किसी को भी मतलब सबको यहाँ पर किंतु परंतु वाला एनालिसिस है, फिर उसके लिए बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी ये निष्कर्ष आ गया। निष्कर्ष में सिंपल सी बात है, 70 रुपये को होता ही है ना, ये बताने की बात है। जब कोई आपातकाल इतना महंगा से लगा है खैर ये सब मजाक की बातें हैं। अब कितना टाइम हुआ, 20 मिनट तो यही हो गया। ये डिस्कस कर लें क्या, व्यक्तित्व अधिकार, कितना बड़ा आर्टिकल देख ले एक बार ये, और उसका छोटा सा है कर लेते हैं। उसके बाद बचेगा संक्षिप्त सुर्खियाँ, जल्दी हो जाएगा। क्या है इसमें, ये बहुत फेमस मतलब कि न्यूज है। क्या है इसमें, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव, सुने होंगे नाम इनको जानते होंगे, नहीं जानते गूगल सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको, अच्छे से दिख जाएंगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व अधिकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग से सुरक्षित करते हैं। कितनी बड़ी बात है सर, मेरा भी हो जाता, मजा आ जाता। हाँ, अपना कुछ नहीं होने वाला, अपना खाली बस पढ़ो आराम से इसमें क्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एआई का दुरुपयोग हो रहा है ना। तो इस पर जो हाई, जैसे मान लीजिए आवाज़ हो गया, चेहरा के हाव भाव के हुबलू नकल, डीप फेक आप तो खूब देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी चल रहा है। मतलब कि कोई भी नाच रहा है, कोई भी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये भी डांस कर सकते हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा फर्जी वाली बातें चलती है ना, मतलब डीप फेक पढ़ेंगे आप, साइंस टेक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीप फेक, तो पढ़ लीजिए आराम से, है ना। बस अंतर क्या होता है, टेक्नोलॉजी जब एआई का यूज होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों का हनन होने लगता है।
है ना, ये होने लगता है। उसके बाद क्या है कि इससे क्या होगा, किसी व्यक्ति प्रतिष्ठा और निजता क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। अपना कुछ होने वाला नहीं है, किसका होगा भाई, बड़े बड़े पर्सनालिटी लोगों का। बल्कि और उससे क्या होगा कि आर्थिक हितों पर भी असर पड़ने लगता है। भाई सिंपल सी बात है, कहीं पर बदनामी होगी तो फिर इकोनॉमी दिक्कत डिस्टर्ब होगी ही। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब आता है व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में। व्यक्तित्व अधिकार में क्या क्या होता है। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों कौन कौन से होते हैं, नाम, छवि, आवाज़, शक्ल सूरत, विशिष्ट हाव भाव या लक्षणों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार होते हैं। ये क्या है, ये व्यक्तित्व अधिकार हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि केवल वाणिज्यिक, खुश हो रहे हैं सर, जब पैसे की बात आ गई तभी सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों के दोनों पहलू इसमें जो है शामिल है। एक ये, भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आप आर्टिकल रट रहे हैं जबरदस्ती का, कोई एग्जाम में आकर सर ये भी तो सकता है, ये भी तो सकता है, अपने सोच रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व अधिकार घटक क्या क्या है, बस वैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा क्या क्या है। एक है पब्लिसिटी का अधिकार, दूसरा क्या है, निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार देखिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1975 वैसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसमें क्या है, इसमें राइट टू प्राइवेसी पता होना चाहिए ना, कि इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। ऐसा नहीं है कि मनमानी कुछ भी देख करके पब्लिश कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि अगले बेचारा कुछ भी है, ज़िंदगी है, तो ये सब इसके अंदर आएगा। बाकी निजता के अधिकार को मोटे तौर पर संविधान का अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी मामले 2017 है ना, सेवानिवृत्त हो चुके, याद रखिए। ये जो है न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी है ना, कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल होता है। तो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल बातें सर याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कुछ पॉइंट, हम नहीं रटेंगे, केवल पढ़ेंगे समझेंगे, समझते ना, केवल फिर टाइम निकल जाएगा, समझते रह जाएगा आराम से। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, ऐसा भी कुछ है, देखो यार क्या पॉइंट है। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। कान खोलकर सुन लीजिए, नहीं दी गई है मान्यता, जबरदस्ती सुन दीवार। प्रतीकों नाम अधिनियम 1950, ये देख लीजिएगा। दीपा जयकुमार बनाम JL विजय माल्या बोल रहे हैं सर, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, विजय मामला 2019। ये पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा, मन करे तो वैसे ही, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है कि सब पढ़ ही लेंगे। भारत में व्यक्तिगत अधिकारों के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये कुछ न्यायिक निर्णय हैं मेंस के लिए, 2-4 लाइन याद रखिएगा। ICC डेवलपमेंटल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम अरवी इंटरप्राइज 2003 हाई कोर्ट, इसमें कुछ क्या कहा गया था, इसमें क्या कहा, इस वाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से उसके राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। अब 19 और 21 क्या है, तो ये तो पता होगा आपको। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011, और उसके बाद रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास हाई कोर्ट 2015। थोड़ा सा जो बस ध्यान रखिएगा, है ना। तो उम्मीद है कि कुछ बातें दिमाग में गई होंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, बस इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी जैसा भी आ गया फिर देखा जाएगा, ठीक है।